हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं एवं विमांकन के बारे में। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में क्या क्या इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। एक पूछता है कि खंडित जो रेखाएं होती हैं, लिखिएगा क्या चीज़, खंडित रेखाएं। पूछता है खंडित रेखाएं कैसी होती है। खंडित रेखाएं का मतलब होता है छोटे छोटे लाइन में खंड किया हुआ, ऐसे ये आपकी होती है खंडित रेखाएं, है ना। खंडित रेखाएं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका जो प्रयोग करते हैं हम, ये अदृश्य रेखाओं के लिए करते हैं। किसके लिए? अदृश्य रेखाओं के लिए। जहाँ पे अदृश्य रेखाओं को दर्शाना होता है वहाँ यूज करते हैं। एक होता है श्रृंखलित श्रृंखलित रेखाएं। कौन सा होता है? श्रृंखलित रेखाएं। श्रृंखलित रेखाएं कैसी होती हैं? पहले एक छोटा सा होगा, फिर पॉइंट होगा, फिर छोटी सी लाइन होगी, फिर पॉइंट होगी, फिर छोटी सी लाइन होगी, पॉइंट होगी, फिर छोटी सी लाइन होगी, पॉइंट, फिर छोटी सी लाइन, फिर पॉइंट, फिर छोटी सी लाइन, फिर पॉइंट। इस तरह का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो करते हैं ये केंद्र रेखा के लिए करते हैं। किसके लिए? केंद्र रेखा के लिए करते हैं। केंद्र रेखा के लिए करते हैं। भैया मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम छोटे छोटे टर्म में आपको सब चीज़ हम करा देंगे। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है? एक पूछता है कि जो सेक्शन रेखाएं जो होती हैं, सेक्शन जो रेखाएं होती हैं, जो सेक्शन रेखाएं होती हैं, जो सेक्शन में कटी होती हैं, सेक्शन रेखाएं सामान्यतः क्या होती हैं? सेक्शन रेखाएं जो होती हैं सामान्यतः 36 से किससे? 36 से 45 डिग्री। कितनी डिग्री? 45 डिग्री के झुकाव पर। कितने डिग्री झुकाव पर? 45 डिग्री के झुकाव पर क्या होती है? खींची जाती है। क्या होती है? खींची जाती है। कितने डिग्री के झुकाव पर? तो 45 डिग्री के झुकाव पर क्या होती है? खींची जाती है। कौन सा? तो सेक्शन रेखाएं। कौन सा? सेक्शन रेखाएं, है ना। फिर उसके बाद पूछता है कि जो केंद्र रेखाएं होती हैं, यानी केंद्र रेखा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? केंद्र रेखा बनाने के लिए क्या होता है? केंद्र रेखा बनाने के लिए 6:1, है ना, से 6:1 से 4:1 के अनुपात में डैश बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? डैश बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो डैश बनाए जाते हैं। किसके अनुपात में बनाए जाते हैं? जो केंद्र रेखा बनाने के लिए 6:1 और 4:1 के अनुपात में क्या बनाए जाते हैं? ये आपके डैश बनाए जाते हैं। डैश बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर पूछता है कि जो सेक्शन रेखाएं होती हैं, कौन सी? जो सेक्शन रेखाएं होती हैं, है ना, समझ बात आ रही है? सेक्शन रेखाएं की मोटाई कितनी होती है? तो भैया मेरे सेक्शन रेखाएं की जो मोटाई होती है वो सामान्यतः कितना होता है? 0.7 मिलीमीटर से अधिक होता है। 0.7 मिलीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। 0.7 मिलीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग में जो आपकी मोटी मोटी और मोटी रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ड्राइंग में मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात, ड्राइंग में मोटी और पतली रेखाओं का जो अनुपात है, पतली रेखाओं का जो अनुपात है कितना होता है? तो पतली रेखाओं का जो अनुपात होता है मोटी और पतली रेखाओं के बीच, इनमें जो अनुपात होता है 5:3 का होता है। कितने का होता है? 5:3 का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है। क्लियर है ना? 1 लीनियर करा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आपकी हैचिंग रेखाएं। क्या होती है? हैचिंग रेखाएं। जो हैचिंग रेखा जो होती है, हैचिंग रेखाएं, जो आपकी हैचिंग जो रेखाएं होती हैं, जो सेक्शन रेखा होता है, सेक्शन रेखा आपको पता है? ये नहीं पता है, वीके स्टेट 2.0 में देखिएगा। जैसे ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने जब इसको, इसे बोलते हैं हैचिंग। ये ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह के हैच कर दिया, ठीक है, तो इसे हैचिंग रेखाएं बोलते हैं। क्लियर बात हो रही है कि नहीं हो रही है? इसे क्या बोलते हैं? हैचिंग। हैच कर दिया किसी पे, है ना, सेक्शन रेखा। तो
इसके जो मध्य होता है कम से कम कितनी मध्य कम से कम कितनी दूरी होती है, मध्य इसके मध्य जो होती है कम से कम कितनी दूरी होगी इसमें, तो 0.7 मिलीमीटर की दूरी होती है, मिलीमीटर की दूरी होती है, कितना 0.7 मिलीमीटर की दूरी होती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रहे आपको, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। क्लियर हो रही बात नहीं हो रही है? अब आते हैं हम विमाएँ पे, विमांकन पे, जिसको हम डायमेंशन के नाम से जानते हैं। विमांकन पर आते हैं, किस पर आते हैं? विमांकन पर आते हैं, ठीक है। पहला इसका है क्वेश्चंस है कि लोकेशन डायमेंशन क्या होता है। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट बोलता है कि लोकेशन है ना, डायमेंशन है। लोकेशन डायमेंशन क्या होता है? लोकेशन डायमेंशन है क्या होता है? एक कार्यात्मक, क्या होता है? एक कार्यात्मक डायमेंशन होता है, डायमेंशन होता है। क्या होता है? एक कार्यात्मक डायमेंशन भी होता है। भैया मेरी लोकेशन डायमेंशन क्या है, तो आप बोलेंगे एक कार्यात्मक डायमेंशन होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकेशन जो डायमेंशन होता है, लोकेशन जो डायमेंशन है ये क्या होता है? तो भैया मेरे एक टॉलरेंस भी होता है। क्या होता है? एक टॉलरेंस भी होता है, टॉलरेंस भी होता है। लोकेशन डायमेंशन क्या होता है? एक हमारा टॉलरेंस भी होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? टॉलरेंस भी होता है। क्लियर है ना? तो अब लोकेशन डायमेंशन में क्वेश्चन पूछता है कि ड्राइंग पर, क्या पूछता है? ड्राइंग पर इक्वी एक है, इक्वी स्पेट्स, समझ बात आ रही है कि नहीं? इक्वी स्पेट्स है ना, जैसे एक टिप्पणी है, टिप्पणी है, ये क्या है? तो भैया मेरे एक लोकेशन डायमेंशन है। क्या है? एक लोकेशन डायमेंशन। 3 क्वेश्चंस हो गए। यह लोकेशन डायमेंशन होता है। क्या होता है? लोकेशन डायमेंशन होता है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए लोकेशन डायमेंशन पे। समझ बता रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख कर जाइएगा। अगर हम बात करें एक चीज़ और डायमेंशन की बात करें, अगर हम कोई रेखा है, क्या है? कोई रेखा है, तो रेखा के आयाम की जो चौड़ाई है, आयाम की जो चौड़ाई है, रेखा की आयाम की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, उसको डी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो डी अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं, डी अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे? स्मॉल डी से हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना? नंबर का संक्षिप्त जो नंबर होता है हमारा, क्या होता है? नंबर का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो भैया मेरे नंबर का जो संक्षिप्त रूप होता है ना, नंबर का जो संक्षिप्त रूप मतलब संक्षिप्त रूप जो होता है एनो होता है। एनो, जैसे नंबर नहीं लिख देते हैं, एनो। एक क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कि जो संक्षिप्त रूप जो होता है, जैसे संक्षिप्त रूप में है ना, संक्षिप्त रूप के अंत में हमारा क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। क्या होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। भाई संक्षिप्त रूप में क्या हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये रहेगा नहीं, हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। संक्षिप्त रूप में कोई लिख रहा है, जैसे संक्षिप्त रूप इसका ये है, तो क्या यह पूर्ण विराम रहेगा? नहीं, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। अब हम चलते हैं, कितने टाइप्स के लाइन होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे, कितने टाइप्स के हमारे लाइन होते हैं।
क्लियर है ना बात। तो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में देख लेते हैं, और टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में देखने से पहले हम बता दें कि टाइप्स ऑफ लाइन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक चीज़ थोड़ा जानते रहिए कि पहले अगर हम बात करें, तो अगर हम लाइंस की अगर बात करें, हम इस पर कर ही देता हूँ। पहले पूछता है कि सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, तो हमने सेंटर लाइन के बारे में आपको बताया। एक आप लिखिएगा, लाइन के अगर बारे में बात करेगा, रेखा के बारे में बात करेगा, तो पहले हेडिंग डाल लीजिए रेखा, ठीक है। हम पूरे रेखाएं को एक जगह हम करा दे रहे हैं, पूरे रेखाओं को हम एक जगह करा दे रहे हैं, एक ही क्लास में करा दे रहे हैं। बार बार क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्ट लाइन। अगर फर्स्ट पूछेगा ऑब्जेक्ट लाइन, या इसे आउटलाइन के नाम से भी जानते हैं, आउटलाइन के नाम से भी जानते हैं। ये कैसी होती है? ये थिक होती है, मोटी होती है, ऐसे, मतलब हमने तो ऐसे बना दिया, ये पूरी ऐसे होती है। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? ये ऐसी लाइन होती है। ये कैसी होती है? थिक होती है, थिक होती है। कौन सी? ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, ठीक है, ठीक है, समझ बात आ रही है? बिल्कुल। अब अगर हम बात करें, दूसरा होता है हिडन। दूसरा क्या होता है? हिडन मतलब छिपा हुआ, हिडन लाइन। तो हिडन लाइन, जैसे आप ये पतला है ना, फिर इसके बराबर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके, ऐसे, ये मीडियम टाइप होती है। कैसी होती है? ये मीडियम, इसको मीडियम बोलते हैं, है ना, ये मीडियम टाइप होती है। कैसी होती है? मीडियम टाइप, ठीक है। ये कितना होता है? ये 3 mm 3, और इनकी बीच गैप 1 का, इनके बीच गैप कितने का? 1 का। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। जो तीसरी लाइन जो होती है, वो होता है आपका सेंटर लाइन, और इसको लोकस लाइन भी बोलते हैं। सेंटर लाइन या लोकस लाइन भी इसको बोलते हैं। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन या लोकस लाइन। अब सेंटर लाइन कैसी होती है? ये हो गया लाइनिंग फिट डॉट, 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 ऐसे करके होती है। क्लियर हो गई बात? नहीं होगी? जो बीच में थोड़ी सी गैप ऐसे होता है सेंटर लाइन, इसका जो ये जो मेजरमेंट इसमें होता है, ये 2 से 5 होता है, 5 mm। और ये जो होता है आपकी जो बड़ी वाली जो लाइन होती है यहाँ पे, ये कितना होता है भैया मेरे? तो 10 से 25 mm, है ना। अब हम बात करेंगे कैसी हो गई, तो ये थीन हो गई, इसको थीन भी बोलते हैं। तो ये सेंटर लाइन और क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन और लोकस लाइन। क्लियर होगी बात की नहीं होगी? क्लियर हो गई? ये आपको समझ में आ रहा है? ये कैसी होगी? थीन हो गई। चौथा पूछता है आपका कंस्ट्रक्शन, है ना, क्या? कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एंड सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन। तो ये लाइनिंग कैसे होती है? एकदम थीन होती है, एकदम पतली, एकदम पतली होती है, ऐसे करके एकदम थीन होगी। क्लियर होगी कि नहीं? अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्शन अगर करना है या सेक्शन लाइन करनी है, तो एकदम पतली लाइन होती है। कैसी होती है? पतली लाइन होती है, ठीक है। पांचवा देखिए, डायमेंशन, है ना, डायमेंशन एंड, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। क्लियर हो रही की बात क्यों नहीं हो रही है भाई? डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन कैसी होती है? तो जब भी डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन की बात करेंगे, तो दोनों तरफ, पहले एक बात का ध्यान रखिए, दोनों तरफ आपका एरो लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? एरो लगा रहेगा। और यहाँ पे ऐसे आपकी एंड होती नजर आएगी। क्लियर है ना? जैसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? 110 mm। सपोज दैट, समझ बात आ रही है? तो 110,
ठीक है। तो ये कितनी हो, ये भी थिन हो गई, ये भी थिन टाइप होती है, पतली टाइप होती है। तो डायमेंशन लाइन आप ऐसे बनाएंगे। आपको बात क्लियर हो ही रही होगी, मुझे यहाँ तक याद है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। छठवां देखिए, ये होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्या होता है? शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसे होता है? तो शॉर्ट ब्रेक लाइन ऐसे करके, क्लियर हो रही बात है कि नहीं? शॉर्ट ब्रेक लाइन ऐसे होती है, ये थीन होती है, ये भी पतली होती है। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन ऐसे ऐसे करके होती है। सातवां डालिएगा लॉन्ग। एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। कैसे होगी? ऐसे होगा, समझ बता रही है? ऐसे, फिर यूं, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसी होगी, कलम ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यानी इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। इन दोनों के बीच जो गैप होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो गैप होती है, यहाँ से यहाँ तक जो गैप नहीं, ये मेजरमेंट होता है। कितना होता है इसका? यहाँ से यहाँ होता है 10 से 25 mm तक हो सकता है। इसे लॉन्ग ब्रेक लाइन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर होगी कि बात की नहीं होगी? उसके बाद आठवां जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिट्टो लाइन। क्या बोलते हैं? डिट्टो लाइन के नाम से हम जानते हैं, डिट्टो लाइन के नाम से हम जानते हैं। जैसे डिट्टो लाइन ये हो गया, फिर इनके बीच से गैप हो गई ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक लाइन होगी, फिर ऐसे हो गई, ठीक है, फिर एक लाइनिंग हो गई, फिर ऐसे हो गई, ठीक है, फिर एक लाइनिंग हो गई, फिर ऐसे हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ जो गैप होगी, ये 5 mm का, समझ में आ रहा बात? लेकिन ये जो लाइनिंग होगी, ये जो होगी, ये 3 mm, कितने का? 3 mm का, क्लियर है। और ये होगी हमारे 1 mm का, ऐसे होता है। तो ये डिट्टो लाइन होती है। क्लियर है बात? समझ में बात आ रही है आपको? ठीक है, समझ बात आ रही है? ये होती है डिट्टो लाइन। कैसी होती है? डिट्टो लाइन। 9वां होता है कटिंग प्लेन लाइन। क्या होती है? कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन कैसे होती है? पहले थिक होगी, बहुत मोटी होगी, जैसे यहाँ पे मोटी होगी, समझ बात आ रही है? यहाँ मोटी होगी, फिर उसके बाद फिर पतला, फिर उसके बाद एक छोटा सा डॉट, फिर मोटी होगी, फिर मोटी, फिर थोड़ी सी पतली, फिर डॉट, ये थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे करके पहले बड़ी मोटी होगी, फिर इससे हल्की पतली, फिर एक डॉट होगा। तो इस तरह से थिक, थीन और थिक, नहीं समझे भैया मेरे? ये तो थिक हो गया, ये तो थीन हो गया, पतला हो गया, ठीक है, थीन हो गया, फिर थिक होता है। तो जब थीन और थिक आता है तो ये कटिंग प्लेन लाइन के नाम से जानते हैं। इसको कैसे जानते हैं? कटिंग प्लेन लाइन से हम जानते हैं। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? 10वां की अगर बात करते हैं, 10 नंबर की, तो टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड चेन लाइन कैसी होती है? टेलीग्राफ है ना, टेलीफोन्स है ना, एंड चेन लाइन ये कैसी होती है? तो भैया मेरे पहले एकदम पतला होगा, फिर डबल डॉट होगा यहाँ पे। कैसे होगा? डबल डॉट, फिर पतला, फिर यहाँ पे डबल डॉट, ठीक है, फिर यहाँ पे पतला, फिर यहाँ पे डबल डॉट, फिर यहाँ पे पतला, फिर यहाँ पे डबल डॉट। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ये कितनी होती है? तो इसको आप कहिएगा 10 से 25। तो ये 10 टाइप का 10 हमने रेखा कराया। डेफिनेटली मानिए दोस्त मेरे आप कि ये जो लाइन, जो रेखाएं हमने कराया है, पक्का डिट्टो इसी में से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, पक्का डिट्टो क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, पक्का डिट्टो क्वेश्चंस इसमें आपके बनेंगे। क्लियर है कि बात की नहीं है? पूछता है एक्सटेंशन लाइन, निरंतर मोटी रेखाएं क्या होती हैं? तो ये ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए होती है निरंतर मोटी रेखाएं। भैया मेरे ये निरंतर मोटी रेखाएं होती हैं, ये ऑब्जेक्ट लाइन होती है, ये ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए होती है। ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो ऑब्जेक्ट को दर्शाता है ना। और श्रृंखलित सेंटर जो लाइन होती है, सेंटर लाइन को दर्शाता है। क्लियर है? एक्सटेंशन लाइन को दर्शाने के लिए निरंतर पतली रेखा का वो चॉइस करते हैं हम,
क्लियर होगी कि बात नहीं हो गई? ये हमने बता दिया। डायमेंशन लाइन कितनी होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन कितनी, लॉन्ग ब्रेक लाइन कितनी होती है, क्या क्या होता है, डिटो लाइन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल हम लेकर आएंगे परीक्षा के बारे में, परीक्षा के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।